हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप ट्रेडिंग में नए हो या स्ट्रगल कर रहे हो, हर बार कुछ नया ट्राई करते हो लेकिन मार्केट आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो माइंडसेट शिफ्ट देने वाला हूँ जो मेरी ट्रेडिंग जर्नी का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट था। और वो माइंडसेट शिफ्ट है कि कैसे प्रो ट्रेडर्स यानी प्रोफेशनल ट्रेडर्स, सक्सेसफुल ट्रेडर्स को अच्छे से कॉपी करना। क्योंकि अगर आप उन लोगों को कॉपी करना सीख जाते हो जो ऑलरेडी इस गेम में जीतना सीख चुके हैं, तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। और अगर आप ऐसे ही एक्सपेरिमेंट और नए नए तरीके ढूंढते रहोगे तो मार्केट आपको हमेशा मायूस करता रहेगा। मैं हूं हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं। मैंने भी ढेरों एक्सपेरिमेंट किए, नई बुक्स पढ़ी, कुछ नई चीज़ सीखी, उसे इम्प्लीमेंट किया और रैंडमली अनस्ट्रक्चर्ड वे में मैं घूमता रहा। फिर जब मैंने मेरी मेंटरशिप मानस अरोरा के साथ शुरू की और मार्क मिनर्विनी के क्लब पे ट्रेनिंग ली, तो मैंने समझ लिया कि अगर आगे बढ़ना है तो हमें एज़ इट इज़ सक्सेसफुल लोगों को कॉपी करना चाहिए। और ये कॉपी करना तो बोलना आसान है, लेकिन कॉपी करने का सही तरीका है। अगर सभी लोग कॉपी करने से सक्सेसफुल हो जाते तो आज सभी ट्रेडिंग में बहुत बहुत ऊपर रहते। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे सक्सेसफुल ट्रेडरों को कॉपी करते हैं और फिर उसमें अपना स्टाइल जोड़ के अपना एक यूनिक पर्सपेक्टिव बनाते हैं, जिससे आपकी भी ट्रेडिंग जर्नी एक अच्छे पॉजिटिव डायरेक्शन में, कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने के डायरेक्शन में बढ़ चलेगी। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको भी अगर कोई फील्ड में सक्सेसफुल बनना है तो ऑलरेडी वो फील्ड में जो सक्सेसफुल है उन्हें कॉपी कीजिए। तो जैसे मैंने कहा, ये बोलना तो आसान है लेकिन कॉपी करने का एक तरीका होता है। तो जिस तरह से मैंने कॉपी किया और फिर मैंने अपना उसमें स्टाइल डाल के आज एक मेरा नया यूनिक पर्सपेक्टिव बनाया है, तो आप भी उसी तरह आपकी ट्रेडिंग में कॉपी करने का एक अंदाज़, तरीका सीखिए कि क्या और कैसे कॉपी करना है, और फिर उसमें आपका एप्टीट्यूड, टेम्परामेंट जोड़ के आप भी एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो किसी को भी अगर आपको कॉपी करना है तो आज मार्केट में ट्रेडिंग के ढेरों सिस्टम्स है, अलग अलग ट्रेडर्स है, अलग अलग गुरुज है जो सब अपना सिस्टम बताते हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन आपको कोई एक सिस्टम पहले तो पकड़ना है, और जो भी सिस्टम आप चुनते हो तो आपको वो सिस्टम में पूरा डीप डाइव करना है, मतलब घुस जाना है उसके अंदर और सीखना है कि वो सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मार्क मिनर्विनी को कॉपी करना है तो आपको पहले ये समझना है कि वो कैसे सिस्टम और कैसे सेटअप को ट्रेड करता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ क्या करना है। तो आप ये चार्ट देख सकते हैं, इसमें मैंने डीप डाइव किया है कि जो सिस्टम, जो स्टॉक्स मेरे मेंटर सिलेक्ट करते हैं उसमें क्या कॉमन फैक्टर है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका नेचर क्या है, कि हमेशा वो स्टॉक्स में, विनर स्टॉक्स में जो अच्छे विनर्स वो ढूंढते हैं उसमें क्या कॉमन फैक्टर रहता है। तो आप यहाँ देखेंगे जो मैंने एनालिसिस किया है कि मैंने वो फाइंड आउट किया कि हमेशा अच्छे विनर्स ब्रेकआउट्स के पहले उसमें एक प्रायर अप ट्रेंड और गुड बाइंग फोर्स रहता है, जिसे हम स्ट्रॉन्ग कॉज भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमेशा वो स्टॉक एक रेस्टिंग पीरियड में जाता है, एक बेस बनाता है। उसके बाद उसमें जो वॉल्यूम एक्टिविटी रहती है बेसिंग पीरियड में, वो ड्राई अप हो जाती है। उसके बाद वो एक मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके चलता है। नॉर्मल केसेस में 50 मूविंग एवरेज के नीचे आएगा, दोबारा उसके ऊपर आएगा और उसी मूविंग एवरेज के पास आके वो टाइट हो जाएगा। इस केस में यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का एग्जांपल है। तो ये मैंने 50 के साथ भी स्टडी किया है और 20 के साथ भी स्टडी किया है। तो ये जब कॉमन फैक्टर्स मुझे दिखे तो मैंने ऐसे आज 400-500 स्टॉक्स का प्लेबुक बना लिया है डीप डाइव करके, कि बड़े विनर्स में क्या कॉमन फैक्टर रहता है, क्यों मेरे मेंटर्स, क्यों ये सक्सेसफुल ट्रेडर्स ये सेटअप को ट्रेड करते हैं। तो ये बेसिकली प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं और डिमांड सप्लाई को वो समझ के उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रेड्स लेते हैं। तो ये एक सबसे कॉमन फैक्टर मुझे इसमें दिखा। तो इस तरह मैंने ये आइडेंटिफाई किया
तो ऐसे स्टॉक्स को, ऐसे विनिंग स्टॉक्स को स्टडी करके एक पूरा डेटाबेस प्लेबुक बना के आज उसका पूरा स्क्रीनशॉट्स लेके प्रिंट आउट निकाल के एक फ़ाइल में रख के मैं उसे रेगुलरली रेफ़र करता हूँ, जिसके कारण मेरी चार्ट मेमोरी, मेरी चार्ट आई डेवलप हो गई है। और अब एक स्टॉक्स में क्या एलिमेंट्स है अच्छे स्टॉक्स में, वो मुझे देखते ही समझ में आ जाते हैं। तो ये एस्पेक्ट एक हो गया उनके सेटअप को एनालाइज करने का, कॉपी करने का। उसमें मैंने फिर जैसे आपको कहा कि उसमें जब आप आपके टेम्परामेंट एप्टीट्यूड के अगेंस्ट उसमें आप एलिमेंट्स फीचर्स ऐड करेंगे, निकालेंगे कि क्या आपको सूट होता है। तो आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो भी बड़े विनर्स रहे हैं और ख़ास करके जो मेरे विनर्स रहे हैं वो मुझे तभी मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं 10 एंड 20 मूविंग एवरेजेस के लाइन है। पर्पल इज़ 10, येलो इज़ 20। तो मार्केट एनवायरनमेंट यानी इंडेक्स, मैं मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स को हम ट्रेड करते हैं, तो उसी इंडेक्स को मैं देखता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो वो हमेशा 10 एंड 20 के ऊपर ही रहता है जब भी मेरे बड़े विनर्स आते हैं। तो अब इससे मुझे एक क्लियर फ्रेमवर्क मिल गया कि जब भी मार्केट 10 एंड 20 मूविंग एवरेज के नीचे है तो मैं मार्केट से दूर रहता हूँ। अब उसमें मैं वही इम्प्रोवाइज़ कर रहा हूँ कि हो सकता है कभी कभी ट्रेड उसमें मिस हो जाए जब मार्केट एक बॉटम बना के ऊपर आ रहा है। तो ऐसे टाइम पे विथ एक्सपीरियंस और मेरे स्टॉक्स को जो मैंने स्टडी किया है, तो मैं एक छोटे साइज़ से ट्रेड लेना शुरू करता हूँ। ट्रेड टेस्ट करता हूँ, टेस्टिंग द वाटर उसे कह सकते हैं, कि अगर मुझे अच्छा फीडबैक मिला तो आई कैन गो बिग। तो मुझे अब ये समझ में आ गया कि अगर मेरे पहले ट्रेड में ही मुझे अच्छा फीडबैक मिला है जो मैंने छोटी साइज़ पे लिया है, तो अब मुझे ज़्यादा कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट ट्रेड से ही ज़्यादा बड़ा पोजीशन साइज़ बनाता हूँ। तो अब ये एलिमेंट मैंने इसमें ऐड किया। दूसरा मुझे ये मिला कि मेरे विनर्स 50 मूविंग एवरेज के नीचे जब भी मैं सेटअप्स लेता हूँ वो वर्क नहीं करते थे मेरे लिए। तो अब मैं 50 मूविंग एवरेज के नीचे वाले स्टॉक्स को नहीं हाथ लगाता हूँ, उसके ऊपर आने तक या उस पे आके टाइट होने तक उसे वेट करता हूँ। तो ये अब मेरा एलिमेंट है। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की कि सेलिंग बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। तो कोई कहता है कि स्टॉक एक्सटेंड हो जाए तब बेच दो, कोई कहता है कि बेस से 40-50% मूव हो जाए तब बेच दो। तो मैंने देखा कि मुझे मेरे टेम्परामेंट को क्या सूट करता है। तो मैंने देखा कि जब स्टॉक लेते हैं तो उसमें ऐसा ऊपर नीचे ये सब होता है। तो मैं सिर्फ एक सिंपल 10 मूविंग एवरेज को लगा लेता हूँ और उसके साथ उसे ट्रेल करता हूँ। जब भी मेरा स्टॉक 10 मूविंग एवरेज के नीचे आते क्लोज़ होता है तो मैं ट्रेड को बंद कर देता हूँ। हो सकता है कभी जल्दी क्लोज़ हो जाए, हो सकता है कभी मुझे बहुत बड़ा विनर मिले, बट एक रूल मैं पकड़ के अब चलता हूँ। तो इस तरह मैंने जब फाइंड आउट किया तो मुझे ये रूल मिला। तो ये मेरे टेम्परामेंट, मेरे नेचर के अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई किया है और सीखा। तो मैंने दूसरे ट्रेडर्स से ही उसे कॉपी किया और सिर्फ मेरे रूल लगा के अब मैं डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करता हूँ। और लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे कहनी है, तो ये तो आपने सेटअप और रूल्स आपके बना लिए, लेकिन जो मैंने कहा कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी लगती है, तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर जो है उनकी तरह तभी बन पाओगे जब आप उन्हें पूरी तरह कॉपी करें। उनका सिस्टम और सेटअप लेने से आप उनकी तरह नहीं बन पाओगे, आपको उनकी आदतें भी कॉपी करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको एक मिस्टेक शीट बनाना, जर्नलिंग करना बहुत ज़रूरी है। मिस्टेक शीट में आप लिखेंगे, मैं आपको वो भी एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एक ऐसा शीट बना लेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कब आपने स्टॉक लिया था और आपने किस टाइप की उसमें मिस्टेक की है, क्योंकि इनिशियल डेज़ में मिस्टेक होती है। आप एक्सपीरियंस ट्रेडर भी बन जाए तो भी आप मिस्टेक करेंगे ही, बट वही फ़र्क है कि हमको हमारी मिस्टेक से सीखना है, उसे बार बार रिपीट नहीं करना है। मिस्टेक तो सभी करते हैं, लेकिन उससे जो सीखता है वो आगे बढ़ता है। जैसे मैंने कभी एग्ज़िट जल्दी कर दिया तो मैंने लिखा कि मैंने क्यों जल्दी एग्ज़िट कर दिया था, क्या मैं डर गया था, क्या मैंने इंटरफियर किया। फिर मैं उसे रिव्यू करूँगा कि आगे जाके वो चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो मैं आउट ऑफ 10 एक रेटिंग दूंगा कि 10 में से 10 ट्रेड लिए तो कितनी बार ये मिस्टेक रिपीट हुई है। जब तक वो 0 पे नहीं आ जाती तब तक मैं नहीं मानता कि मैंने इम्प्रूव किया है। इस तरह मैं एक एक आदतें अपनी
लिखता हूँ, नोट डाउन करता हूँ क्या गलतियाँ हो रही है। अच्छी चीज़ है तो ईजी है, उस पर हम खुश भी होते हैं। गलतियों को रिकग्नाइज़ करना, उसको हमें मानना कि वो गलती हुई है, एक्सेप्ट करना और फिर उसको इम्प्रूव करना उस पर, वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको एक प्रो ट्रेडर को कॉपी करके उन्हीं की तरह रिजल्ट्स चाहिए तो आपको जर्नलिंग और मिस्टेक शीट बनाना बहुत ज़रूरी है। उसमें सब लिखिए कि ट्रेड आपने कब लिया, कैसे लिया, उसमें क्या गलतियाँ की, क्यों जल्दी बेच दिया, क्या आपने इंटरफियर किया था, क्या आपने स्टॉप लॉस नहीं फॉलो किया था। जब आप ये सब एक एक एस्पेक्ट को एनालाइज करते हैं डीपली, तो तब जाके आप एक प्रो ट्रेडर को अच्छे से कॉपी कर पाएंगे और उसमें आप अपना तड़का डालिए और एक अपना नया पर्सपेक्टिव, यूनिक पर्सपेक्टिव बनाइए। तो एंड में मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ कि डीप डाइव करना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक्स को एनालाइज़ कीजिए, ढेरों स्टॉक्स को एनालाइज़ कीजिए। टीडियस वर्क है लेकिन मेहनत करना ज़रूरी है। ट्रेडिंग बाहर से बहुत ईजी दिखता है, लेकिन एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो एफर्ट्स डालना पड़ेगा। लोगों की टिप्स के भरोसे जीना बंद कीजिए। दूसरा कि जर्नलिंग कीजिए, मिस्टेक शीट्स बनाइए, रिव्यू कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और एक सर्टेन स्मॉल कैपिटल से एक सेटअप पकड़ के ट्रेड करना चालू कीजिए। गलतियां तो होगी इनिशियल डेज में, खुद पे रिलाई कीजिए, दूसरों की टिप्स पे रिलाई करना बंद कीजिए। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे और कोई भी और दूसरे मीडियम पे अगर आप किसी को भी फॉलो करते हैं तो ब्लाइंडली मत ट्रस्ट कीजिए। वो सिस्टम सेटअप को कॉपी कीजिए जो आपको बड़े बड़े प्रॉफिट्स के कमिटमेंट देता है। वो सब चीज़ों पे बिलीव मत कीजिए, अपना खुद वेरिफिकेशन कीजिए, अपने एक्सपेक्टेशंस इन चेक रखिए और परसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। कुछ जो कर रहे हैं उसे लंबा टाइम दीजिए। याद रखिए, ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल है जो एक बार आप एक्वायर कर लोगे तो लाइफ लॉन्ग आपको फ़ायदा देगी और कोई भी अच्छी चीज़ बिल्ड करने को समय लगता है, इसलिए शॉर्टकट मत लीजिए, शॉर्टकट मारने की कोशिश भी मत कीजिए। मान के चलिए कि इसको समय लगता है और उसी तरह मेहनत कीजिए। तो सही तरीका है कि कॉपी, सेटअप, सिस्टम और उनका डिसिप्लिन, थॉट प्रोसेस, ये सब चीज़ें कॉपी कीजिए, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए और एक अच्छा ट्रेडर और एक्सपर्ट ट्रेडर बनने की कोशिश कीजिए। पैसा, नाम, शोहरत सब आपको अपने आप ही चेस करना शुरू करेगी, लेकिन पहले अपने आप को बिल्ड कीजिए। तो आपको अगर आपकी ट्रेडिंग और इम्प्रूव करनी है तो लाइक माइंडेड ट्रेडर से जुड़िए। मेरी PTST इनसाइडर क्लब है यूट्यूब पे, मेरी वेबसाइट है, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे कोई बाई सेल एडवाइस नहीं रहती, हम प्योरली एजुकेशनल बेसिस पे इम्प्रूव करते हैं, सीखते हैं। नई नई चीज़ें मैं शेयर करता हूँ विद टाइमली, जो मैंने सीखा है वो भी मैं अपडेट करते रहता हूँ, तो आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। आपकी जर्नी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट्स में कुछ क्वेरी है तो रिप्लाई कीजिए, कमेंट्स डालिए आपके, मैं सभी कमेंट्स को आंसर करता हूँ। और याद रखिए, हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।